जीवन में यदि तुम्हारे पास संतान ना हो, अब इस कथा को सुनिए, संतान ना हो, पुत्र ना हो तो रोने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचो कि भगवान ने आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा की है। भगवान ने आपको ये जो वस्तु नहीं दी, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान आपको अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं। बेटा, ये संतान, ये पुत्र मनुष्य चाहता क्यों है? क्यों भाई? बेटा क्यों चाहते हैं? पुत्र क्यों चाहते हैं? जो हमारा राम नाम सत्य हो तो वो हमारा जो ये क्रिया कर्म है मृत्यु के पश्चात का, उसको नियम पूर्वक कर दे और हम भाव से पार हो जाएं, यही है ना? तो एक बात बताइए जरा कि इस पूरी की पूरी सृष्टि में अरबों लोगों के पुत्र हुए, संतानें हुई, तो जितने जितने लोगों के पुत्र हुए, इसका मतलब वो सारे के सारे भव पार हो गए। ऐसा है क्या? जिनके जिनके पुत्र हो गया, संतान हो गई, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब संतान हो गई है। और जब हम मरेंगे, राम नाम सत्य होगा, तो वो जो पुत्र, वो कहते ना, समझ गए होंगे हमारा इशारा, जो पुत्र क्रिया करता है तो उससे भव पार हो गए। अरे पिंड दान जो किया जाता है, आज मुझे एक बात बताइए, ये शरीर क्या है? ये शरीर भी तो पिंड है ना। हमने इस शरीर रूपी पिंड का दान क्या जीते जी ईश्वर के लिए किया? एकांत में कभी विचार करें हम और आप कि क्या हमें भगवान ने ये जो पिंड, जीता जागता ये पिंड, ये शरीर दिया है, क्या हमने इस पिंड का दान भगवान को किया है? और नहीं किया तो कोई एक आटे का जरा सा पिंड बना देने से कोई पुत्र हमें भव पार करने वाला नहीं है। हाँ, होता है, हमारे पूर्वज कुछ उन्हें मिल जाता है, कुछ शांत हो जाते हैं, लेकिन कोई कहते भव पार हो गए, नहीं। जीते जी हमें अपने भव पार होने का यत्न करना चाहिए। और जो हम जीते जी, भूख लगेगी, 56 प्रकार का व्यंजन सामने रखा होगा और बेटा सामने होगा, कहो तुम खाओ पाओ, एक दिन कह दोगे, 2 दिन कह दोगे, महीने 2 महीने, लेकिन अगर बेटे के ही पाने से आपका पेट भर जाए, क्या ऐसा कोई हुआ है? माँ को कहा जाता है, जो माँ बेटे को जन्म देती है, उसी तन से, उसी देह से बच्चे को जन्म देती है, उसे भी अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, अपने पेट को भरने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब शरीर के भरण पोषण के लिए हमें स्वयं भोजन करना पड़ता है, तो अपने जीवन के और वहां के बैंक खाते के भरण के लिए हमें स्वयं ये भजन रूपी धन जोड़ना पड़ेगा। कोई पुत्र, कोई संतान हम पर कृपा करने वाली नहीं है, इतना विचार कर लीजिएगा।